हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इंटेग्रल्स की 7.4 एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 का अंडर रूट। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? हमारे पास तो फॉर्मूले किस टाइप के थे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट के साथ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस इंटेग्रल को हम उस फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन यहाँ करता हूं मैं, पुट tan x इज इक्वल टू जेड। देखो, tan x को पुट किया जा सकता है क्योंकि tan x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो डेरिवेटिव हमने किया, हमें मिला सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dz। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटेग्रल dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 4। ये बन गया dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो इंटेग्रल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बनी, अंडर रूट के साथ जो होती है वो होती है लॉग मॉड जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो एक्स की जगह जेड आ गया। तो यहां पर अब हम जेड को हटा देंगे और एक्स को ले आएंगे। लॉग मॉड tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर करके लिख देंगे 4 अंडर रूट मॉड प्लस सी। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 10th है, इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अंडर रूट डी एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि स्क्वायर कंप्लीट करना है हमने, तो यहाँ भी हम स्क्वायर कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे। और स्क्वायर कंप्लीट करने का क्या मेथड होता है ये सीख लो स्टूडेंट्स। स्क्वायर इस तरह कंप्लीट किया जाता है। एक्स का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट है 2, इसका करो हाफ। 2 का हाफ करेंगे 1 और 1 का करो स्क्वायर, अगेन 1। तो हम स्क्वायर हाफ करके स्क्वायर करके जो नंबर आया उसको ऐड करेंगे इनके साथ, इन दो टर्म्स के साथ। फिर लिखेंगे प्लस 2 और माइनस करेंगे इस 1 को लास्ट में। ये बन गया। तो इसका फायदा क्या हुआ? देखो, ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये बन गई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और ये कितना बन गया? कांस्टेंट प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ। तो आंसर क्या आ गया? लॉग मॉड एक्स की जगह एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, अगर तुम ये खोलोगे तो यही चीज बन जाएगी, ऐसे बनेगा फिर ऐसे। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, मॉड प्लस सी। तो हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, यही अगर बगैर स्क्वायर रूट के होता तो हम यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बगैर अंडर रूट के जो फॉर्मूला है वो लगाते। वो क्या था? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन स्क्वायर रूट था तो ऐसे लगा दिया। अब यही स्क्वायर रूट अगर न्यूमरेटर में होता, वो 7, 8, 9 नंबर फॉर्मूले जो पिछली क्लास में हमने किए थे, तो जो 1 अपॉन में ना होता और स्क्वायर रूट ऊपर ही होता तो ये बन जाता x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी, यानी कि उसका फॉर्मूला जो बन रहा है, उसका फॉर्मूला मैं दिखा भी देता हूं तुमको। ये फॉर्मूला बन जाता, देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाता। मैंने तुमको इसी तरह लिस्ट लिखवाई थी पिछली क्लास में, तो अगर नीचे ना हो ऊपर ही न्यूमरेटर में ही हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। बेसिकली इन सारे पर्टिकुलर इंटेग्रल्स में हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट ही करना है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन उठा के देखूं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवा रहा हूं इसके बाद, क्योंकि ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है, तुम खुद ट्राई करोगे तो सीख ही जाओगे और अपने आप ये सारे के सारे सॉल्व कर लोगे। तो 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया, तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर x माइनस में आ जाए और एक्स स्क्वायर माइनस में हो खास तौर पे, तो हम क्या करते हैं, x वाली और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स में से माइनस ले लेते हैं कॉमन, और ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और इस सारे का है अंडर रूट। तो हम यहां पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही स्क्वायर कंप्लीट करना है हमने। तो पहले 6 का हाफ करो, 6 का हाफ हो जाएगा 3 का स्क्वायर करो हो जाएगा 9। तो 9 को हमने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 9, देखो मैंने 9 ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, दोनों के आगे चाहे प्लस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला 9 है ना, वो तो माइनस का है। देखो माइनस का जब ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला, तो 9 माइनस का हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाला एक्चुअली माइनस का है और बाहर का प्लस का। तो ये क्या बन जाएगा, देखो सॉल्व करें। 7 प्लस 9 16, 16 है 4 का स्क्वायर माइनस और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे बन गया। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस 3 अपॉन ए, यानी कि 4 प्लस सी। तो आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स बात यह है कि सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट करना ही हर क्वेश्चन में हम करते चले जा रहे हैं, वो चाहे स्क्वायर रूट के साथ हो चाहे स्क्वायर रूट के बगैर हो। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये है हमारा एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में, इंटेग्रल ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसमें हमें सबसे पहले तो करना ये चाहिए कि x के नीचे इसे अलग कर देना चाहिए और -2 के नीचे अलग। वो हम कर तो सकते हैं, लेकिन फिर से हमें इसके डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो सबसे पहला काम तुमने ये करना है कि जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर तुमने ऊपर क्रिएट करना है। अगर तुमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल दिखाई दे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2, यही आएगा। देखो यहाँ से 6x यहाँ पे प्लस 2, तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है 6x प्लस 2। तो 6x प्लस 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस 5 को बाहर निकालना पड़ेगा, x माइनस 2/5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं, 5/6, 6x माइनस 12/5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअली जो हम अब तक करते आ रहे हैं। बस बात यह है कि ऊपर पॉलिनोमियल एक लीनियर दे दिया गया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर ऊपर दिया हुआ हो तो हमें क्या करना होता है वो मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ स्क्वायर रूट भी लगा हुआ होता तब भी मैंने यही करना था, इसी तरह ऊपर डेरिवेटिव बनाता, जो पॉलिनोमियल स्क्वायर रूट के अंदर होता उसका डेरिवेटिव। तो हमें 6x प्लस 2 चाहिए, डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, तो हम यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 कर सकते हैं। तो इंटेग्रल के बाहर 5/6, 6x प्लस 2 माइनस 12/5 माइनस 2 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब हमने करना ये है कि ये तो है इसका डेरिवेटिव, इसके नीचे कर देना है इसे अलग, और कांस्टेंट टर्म के नीचे अलग कर देना है।
तो 5/6 इंटेग्रल 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब देखो ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं, इनके नीचे अलग करेंगे इसको तो माइनस का साइन आएगा, 5/6 आएगा, और ये प्लस होके कितना आया देखो 12/5 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 12 प्लस 10/5 यानी 22/5। तो 22/5 इंटेग्रल से ही बाहर आ गया और हमारे पास रह गया dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये 5 से 5 कैंसल, ये 3 और ये 11। तो देखो मैंने तुम्हें पहले ये भी बताया था कि अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में और उसी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ हो तो लॉग ऑफ दैट फंक्शन आंसर हुआ करता है। तो इसका इंटेग्रल आ गया लॉग मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये तो हो गया सॉल्व, माइनस 11/3 इंटेग्रल dx अपॉन, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमारा अब इसी टाइप का इंटेग्रल बन गया x² प्लस a² या x² माइनस a² टाइप का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। 3 हमने कॉमन लिया, हमारे पास आया x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। इस 3 को इधर लिख देंगे, I इज इक्वल टू 5/6 लॉग मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 हो गया, ये 3 बाहर आ गया। और अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2/3 का हाफ करो 1/3 का स्क्वायर करो 1/9, तो x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 प्लस 1/3 माइनस 1/9। तो जो x का कोफिशिएंट था 2/3 उसको हाफ किया मैंने 1/3 हो गया, उसका स्क्वायर किया 1/9 हो गया। तो 1/9 को मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। स्क्वायर कंप्लीट करने के स्टेप पे हम पहुंच गए। तो 5/6 लॉग मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज माइनस 11/9 इंटेग्रल dx अपॉन, ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर। ये जो पहली 3 टर्म्स हैं वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और 1/3 माइनस 1/9 कितना बनेगा, प्लस, देखो इसे अलग से कैलकुलेट करें, 1/3 माइनस 1/9, तो 9 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 यानी 2/9। तो 2/9 को मैं लिख सकता हूं √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इसे लिख दिया। अब देखो ये x² प्लस a² बन गया, x² प्लस a²। तो x² प्लस a² का जो इंटेग्रल होता है बगैर अंडर रूट के वो मैं यहाँ लिख दूंगा, और अगर यहाँ पे अंडर रूट होता तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लिख देता, 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। देखो a की जगह √2/3 है और x की जगह x प्लस 1/3 है, तो इस तरह से मैंने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 5/6 लॉग मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। देखो यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, 3x प्लस 1 और इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अलग अलग टाइप्स को समझने में हमारी हेल्प करता है। अगर हमारे पास नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव करके ये देखना है कि कितना आता है, फिर हमें वो डेरिवेटिव यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके लिए हमें x का कोफिशिएंट बाहर निकालना पड़ेगा, जो x का कोफिशिएंट डेरिवेटिव में है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर साथ में जो कांस्टेंट टर्म है उसे भी हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि डेरिवेटिव बन जाए और कांस्टेंट टर्म अलग से बन जाए। अब यहां तक मैं अगर स्क्वायर रूट भी लगा दूं तो स्क्वायर रूट लगता चलेगा साथ साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें मेथड तो यही करना है कि डेरिवेटिव के नीचे अलग कर देना है और कांस्टेंट के नीचे अलग कर देना है, स्क्वायर रूट हो चाहे स्क्वायर रूट ना हो। अब अगर
यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो ये क्या बन जाता, पावर -1/2 बन जाती। फंक्शन की पावर -1/2 और मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव, तो उस हिसाब से सॉल्व करते। और यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट होता, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट दिया होता तो यहाँ भी स्क्वायर रूट होता, यहाँ स्क्वायर रूट होता तो लास्ट में आके स्क्वायर कंप्लीट करके सारा कुछ इसी तरह करके यहाँ पे log ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का फॉर्मूला लग जाता, जो कि अंडर रूट के साथ होता है। तो करना यही है, मेथड यही है हमारा, बस फर्क इतना है कि स्क्वायर रूट लगा हुआ होगा तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और अगर स्क्वायर रूट नहीं होगा तो जो बगैर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, जैसे यहां पे था tan इनवर्स, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। करना तो तुम्हें स्क्वायर कंप्लीट ही है। इस तरफ स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, और इधर यहां क्या हुआ, डेरिवेटिव ऊपर था तो यहां पे वो सब्सटीट्यूशन वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। जैसे तुम्हें दो फॉर्मूले करवाए थे, एक बार फिर मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो तो क्या आता है, log ऑफ एफ एक्स। अगर एफ एक्स की पावर n है और साथ में f डैश एक्स है तो इंटेग्रल क्या आता है, एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे अगर अंडर रूट होता तो पावर कौन सी हो जाती फंक्शन की, -12, तो उस हिसाब से इंटेग्रल हो जाता। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तुमने खुद करने हैं। अब एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन भी मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ इसी एक्सरसाइज में से। देखो, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंटेग्रल है 6x + 7 अपॉन x-5 इंटू एक्स प्लस x-4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में तो x-7 है, x² - 9x + 20 इसका स्क्वायर रूट। देखो, तो ये बिल्कुल वैसा ही बन गया कि डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है और न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन यहां पे फर्क इतना है पिछले क्वेश्चन से कि यहां स्क्वायर रूट लगा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो करना अभी भी वही है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x - 9। तो 2x - 9 के लिए हमें ये वाला 6 बाहर निकालना पड़ेगा। देखो, कॉमन ले लिया, x + 7/6 आ गया अपॉन x² - 9x + 20 का स्क्वायर रूट। अब हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 6/2 2x + 7/3 अपॉन x² - 9x + 20 स्क्वायर रूट dx। 7/3 क्यों आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। देखो, अभी तक मैं बिल्कुल वही कर रहा हूं, स्क्वायर रूट लगा हुआ है चाहे नहीं लगा हुआ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही प्रोसीड कर रहे हैं हम। और हमें क्या चाहिए, x² - 9x + 20 के स्क्वायर डेरिवेटिव में क्या था, 2x - 9। हमें -9 भी चाहिए यहाँ पे, तो कर देते हैं। अब ये 6/2 जो है वो 3 बन जाएगा। 2x - 9 + 7/3 + 9, 9 को प्लस माइनस कर दिया मैंने, x² - 9x + 20 स्क्वायर रूट dx। तो अब हम इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, 2x - 9 इसका डेरिवेटिव है, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। तो 3 × 2x - 9 अपॉन x² - 9x + 20 स्क्वायर रूट dx। और ये दोनों टर्म्स प्लस की हैं तो +3 × अब 7/3 + 9 कितना होगा, देखो 3 9 27, 27 + 7 34, तो ये हो जाएगा 34/3 इंटेग्रल dx अपॉन x² - 9x + 20 अंडर रूट। तो ये 3 इसके साथ कैंसल, और यहां पे क्या आ जाएगा, देखो 3 x² - 9x + 20 की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1। नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा, एक बार ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। +34 रह गया यहाँ पे dx अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो -9 का हाफ 9/2, 9/2 का स्क्वायर 81/4, तो x² - 9x + 81/4 + 20 - 81/4, और इसका हो गया स्क्वायर रूट। अब देखो ये वाला स्टेप एक बार फिर देख लो। देखो ये डेरिवेटिव है और ये इसका फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर है।
अंडर रूट के अंदर होने की वजह से ये पावर कितनी बन गई, अगर हम इसे ऊपर ही ले जाके लिखें फंक्शन को, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स को अगर ऊपर ले जाके लिखेंगे तो एफ एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, -हाफ, और साथ में इसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, ये डेरिवेटिव है और ये फंक्शन की पावर -हाफ। तो ऐसे ये इंटेग्रैंड अगर हो हमारा तो इंटेग्रल क्या बनता है, फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, n की जगह क्या है, -हाफ है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा तुमको कि किस तरह से इंटेग्रल हुआ। अब कितना आ जाएगा ये, 1 - हाफ इज हाफ, तो 1/2 का उल्टा हो गया, ये रेसिप्रोकल होगा तो 6, और -हाफ + 1 इज हाफ, तो x² - 9x + 2 20, इसका स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पे पावर हाफ, प्लस 34 इंटेग्रल, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ये बन जाएगा x - 9/2 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लगा, क्योंकि x की टर्म माइनस में, और साथ में ये 20 - 81/4 कितना होगा, 80 - 81 यानी -1/4, तो -1/4, और ये सारा का सारा है अंडर रूट के अंदर, तो ये x² - a² बन गया, x² - a² अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर x² - a² का क्या फॉर्मूला होता है, जो होता है वो लगा देते हैं हम। देखो 6x² - 9x + 20 स्क्वायर रूट प्लस 34 इंटू x² - a² कितना होता है, x² - a² होता है log mod x की जगह 9/2, x - 9/2 है, प्लस x - 9/2 होल स्क्वायर -1/4, इसका स्क्वायर रूट मॉड प्लस c। तो ये इंटेग्रल हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसका असर कहाँ पता चला हमें, बिल्कुल लास्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे tan इनवर्स की जगह हमने log का फॉर्मूला लगा दिया, वरना मेथड तो तुम देख रहे हो सेम ही है, यहाँ भी स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पावर लगा रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर रूट था, इस वजह से ये वाला फॉर्मूला बन गया। अगर स्क्वायर रूट ना होता तो f' अपॉन fx यानी कि log का फॉर्मूला बन जाता। तो ये फॉर्मूले जो हैं, ये क्वेश्चन तुम इस तरह सॉल्व कर सकते हो। ये सारी ही एक्सरसाइज अब आगे जो है वो तुम अपने आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 7.7 में क्या है एक्चुअली, अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 7.7 की अगर बात करें तो उसमें ये इंटेग्रल अंडर रूट के साथ ऊपर ही हैं सारे के सारे, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। जैसे हम करें x² + 3x + 4 अंडर रूट, इसका इंटेग्रल क्या होगा, करना फिर वही है, स्क्वायर कंप्लीट करो। देखो कर लेते हैं, 3 का हाफ करो 3/2, 3/2 का स्क्वायर करो 9/4, तो x² + 3x + 9/4 + 4 -9/4, ये तो सारा है अंडर रूट के अंदर और बाहर dx, तो ये क्या बन जाएगा देखो, x + 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ पे देखो 16 - 9, 16 - 9 कितना होता है 7, 7/4, तो √7/2 का होल स्क्वायर, ये सारा का सारा है अंडर रूट के अंदर। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में था ना रूट, तब भी मैंने यही किया था, यहाँ न्यूमिनेटर में है रूट, यहाँ तब भी मैं यही कर रहा हूँ। बस लास्ट स्टेप पे आके यहाँ पे अब फॉर्मूला जब लगेगा तो फर्क पड़ जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये है x² + a² अंडर रूट, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है। देखो ये बन गया x² + a² अंडर रूट, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो x की जगह यहाँ पे हमारा x + 3/2 आ जाएगा, और a² a की जगह √7/2 आ जाएगा। देखो कंपेयर करते चलना, मैं बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा, x + 3/2 अंडर रूट। अब अंडर रूट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, तो मैं इसलिए यही सॉल्व करके ही लिख रहा हूं, अपॉन 2। देखो यहां पे क्या था, x² + a², x² + a² तो यही है, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यही बनेगा ना, और प्लस a² है तो इसलिए प्लस a² मीन्स 7/4/2, a²/2 log mod x आ गया, और प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अंडर रूट, मॉडुलस खत्म और लास्ट में आ जाएगा प्लस सी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.7 के हो जाएंगे। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं। देखो लास्ट स्टेप मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन का। यहां पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और ये जो 2 एलसीएम में होगा ये नीचे आ जाएगा अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अंडर रूट प्लस 7/8 हो जाएगा यहाँ पे, और लॉग मॉड 2x प्लस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अंडर रूट प्लस सी। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। चलो एक्सरसाइज 7.7 का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह। एक्सरसाइज 7.7 का एक क्वेश्चन ये है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने पहले बताया था तुमको कि जब एक्स स्क्वायर माइनस का हो तो हम x और एक्स स्क्वायर की टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हमने माइनस कॉमन ले लिया अंडर रूट के साथ dx इज इक्वल टू इंटेग्रल। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करो तो 3 का हाफ कितना होगा 3/2 और 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4। तो 9/4 को प्लस और माइनस करना है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 प्लस 9/4 और इस सारी टर्म का हो जाएगा स्क्वायर रूट dx। तुम्हें दिख रहा है चाहे कि 9/4 दोनों बार ऐड हुआ है, लेकिन नहीं, बाहर वाला तो ऐड हुआ है लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला तो एक्चुअली इस माइनस की वजह से माइनस हुआ है। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1, अब देखो माइनस ये क्या बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ये, प्लस 9/4 और इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट है dx। अब मैं क्या करूंगा 1 प्लस 9/4 करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 4 प्लस 9 13। देखो मैं करूंगा 1 प्लस 9/4, ये कैसे सॉल्व होगा 4 प्लस 9/4 यानी 13/4। तो 13/4 को मैं लिख सकता हूँ रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ भी मैं कर क्या रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, चाहे ऊपर है स्क्वायर रूट है, मैं स्क्वायर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन स्क्वायर कंप्लीट करके ही करने हैं। तो तुम अगर अच्छी तरह से 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, हम थोड़ा लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि 2 टर्म्स आएंगी बड़ी बड़ी। तो फॉर्मूला एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x कितना है x माइनस 3/2, एक्स माइनस 3/2, फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट में ये सॉल्व होता होता यहीं पहुंच जाएगा वापस, तो हम यही पुट करेंगे अंडर रूट वाला। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होल अपॉन 2, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 13/4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा और सेट करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस 2 को हम अगर वो करें एलसीएम ले लें तो 2x माइनस 3 और ये 2 एलसीएम जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस सी। यहाँ पे भी 2 मैंने एलसीएम ले लिया। तो स्टूडेंट्स इसी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। एक्सरसाइज 7.4 और 7.7 तुमने एक बार में ही इकट्ठी बैठ के सॉल्व करनी है
और फॉर्मूले कौन से अप्लाई करने हैं, ये वाले, ये सारे फार्मूले जो 9 फार्मूले मैंने पिछली क्लास में तुम्हें कराए थे, ये अगर तुम 9 फार्मूले इस्तेमाल करोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तुम सारे की सारी एक्सरसाइज 7.4 और 7.7 कैलकुलेट कर पाओगे। और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास तक इसकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। मेरी तरफ से तुमको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।